Welcome to the Dr. UUT channel. In the last video we discussed about the enzyme inducers, and in this video we'll discuss about enzyme inhibitors, and this video is in Urdu, available in English. Enzymes inhibitors होते क्या है? Inhibitors तो आप लोगों को पता है, inhibit करना, ऐसे drugs जो inhibit करते हैं enzymes. कौन से enzymes? Cytochrome P450 enzymes. इनको इनहिबिट करते हैं, इनके अमाउंट को डिक्रीज करते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं CYP आइसोजाइम्स जो इनकी फैमिली है, उनको हम लोग बोलते हैं इस तरह से. तो फिर क्या होगी जब साइटोक्रोम P450 इज नो मोर अवेलेबल और दोज एंजाइम्स आर नॉट अवेलेबल. एंजाइम्स की जब अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ेगा. कैसे? एंजाइम नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं है, मींस कम है. एंजाइम्स कम हो रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म पे कम हो रही है. मेटाबॉलिज्म कम हो रही है, आप लोग जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के स्टेप्स: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन. मेटाबॉलिज्म नहीं है तो फिर एलिमिनेशन भी कम होगी, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फार्माकोलॉजिकल जो फर्क पड़ता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. और अगर फिर मजीद एंजाइम्स कम होंगे तो फिर वो टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ेगी. आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जब ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज होगी. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी इंक्रीज होगी क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, कंसंट्रेशन अवेलेबल है टू अटैच टू द रिसेप्टर एंड शो इट्स एक्शन. एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ओमेप्राजोल, यूज्ड फॉर अगेन मैदे की जो ये टैबलेट्स करते हैं हम लोग. ओमेप्राजोल जो है असल में ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर 3 types of cytochrome P isozymes. उसको ये इनहिबिट करते हैं. और वो जो है ये CYP isozymes जो 3 किस्म के हैं, वो हमें चाहिए होते ताकि वो वार्फारिन के मेटाबॉलिज्म कर सके. अभी इसने इस एंजाइम इनहिबिटर ड्रग ओमेप्राजोल ने इनहिबिट किया साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम्स को. 3 किस्म के आइसोजाइम्स को इसने इनहिबिट किया. इनहिबिशन के बाद वो अवेलेबल नहीं है कि मेटाबॉलिज्म कर सके वार्फारिन की. तो फिर क्या होगा? वार्फारिन का जो मैकेनिज्म है ऑफ एक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इंक्रीज होगा जब मेटाबॉलिज्म उसकी नहीं होगी. और हमारा काम है ताकि एक खास अमाउंट में उसका मेटाबॉलिज्म हो ताकि वो एक्शन शो करके फिर बॉडी से एलिमिनेट हो. लेकिन क्या हुआ कि एंजाइम्स को हमने इनहिबिटर ड्रग दिया है तो फिर उसका जो अपना एक्शन है ये मजीद शो करेगा. कैसे? वार्फारिन का जो एक्शन है वो है एंटी कोगुलेंट एक्शन, कि ये ब्लड को कोगुलेट करने से बचाता है, एंटी कोगुलेंट है. लेकिन बिकॉज ऑफ वार्फारिन कंसंट्रेशन जब भी इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी इंक्रीज एंटी कोगुलेंट इफेक्ट से अगर क्या हो जाएगा, इससे फिर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है वो भी फिर इंक्रीज हो सकती है. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इंड्यूस्ड इनहिबिटर्स ड्रग्स. एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग्स आप लोग दोगे तो क्या करेंगे? वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को बहुत इंक्रीज करवाएंगे. ये एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं? ये ड्रग्स जाकर के साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम्स हैं, CYP आइसोजाइम्स जो हैं 3 किस्म के, वो इसको इनहिबिट करेंगे. इनकी इनहिबिशन से मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगी. मेटाबॉलिज्म जब डिक्रीज होगी तो किसी और ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो फिर इंक्रीज होगी. इस तरह की यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया ओमेप्राजोल का. इसने 3 किस्म के आइसोजाइम्स को इनहिबिट किया जिससे वार्फारिन की जो मेटाबॉलिज्म है वो और इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी वो एंजाइम अवेलेबल नहीं है कि इसका मेटाबॉलिज्म कर सके. तो जिसकी वजह से वार्फारिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, एंटी कोगुलेंट इफेक्ट भी बढ़ गई और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी बढ़ गई.